नाउ अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखो, ऐसे मैंने खुद देखा है लोगों को जिनका मैथ अच्छा है, उनको लगता है कि मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर लूंगा, पर मैं ये कहता हूं कि देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर है, तो ऐसे टाइम पे कहीं ना कहीं गट फीलिंग रहती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो आइडिया है, ये जनरेटर, ये वाला जो अल्गोरिदम है, उसका यूज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। देखो जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, अगर दोनों जगह मिडल साइन पॉजिटिव है तो देन हमको क्या करना है, पहले मिडल वाले साइन देखने हैं। देखो यहाँ पे एक जगह माइनस साइन है, एक जगह प्लस साइन है, तो माइनस हमने कहा था कि जब दोनों जगह प्लस रहता है तो इसके दोनों रूट निगेटिव रहते हैं, जब मिडल में माइनस और यहाँ प्लस रहता है तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव रहते हैं। या तो आप अल्गोरिदम डायरेक्ट फॉलो करो, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो जहां माइनस साइन है उसके रूट बड़े होंगे, तो जहां माइनस साइन है मतलब y के जो रूट है वो बड़े रहेंगे x के कंपैरिजन में, तो y इज ग्रेटर देन x ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसको उल्टा पढ़ सकते हैं ना, x इज लेस देन y, वो सेम ही होता है, y इज ग्रेटर देन x, तो आंसर क्या ठीक होगा, ऑप्शन ए। तो देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आलस कर रहा हूं, वैसे भी मैंने आपको सारे रूट निकालना पढ़ा दिए हैं, वो तो आप वैसे भी कर सकते हो सॉल्व। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अच्छा दोनों जगह माइनस साइन है, तो फिर क्या करना है, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश होगा। अब मुझे अल्गोरिदम पूरा याद हो चुका है, यहाँ दोनों जगह माइनस, पहले हम मैं सी और आर का ही वैल्यू देखता हूँ, दोनों माइनस है, आंसर रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। दोनों जगह प्लस है तो मिडल साइन पे शिफ्ट होता हूँ, अगर मिडल साइन में दोनों जगह प्लस या माइनस है तो फिर से सॉल्व करना ही है, पर अगर दोनों जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो अगेन मेरा मेहनत बच जाएगी। अगेन देखो दो एग्जांपल बच गए, हो गया सॉल्व। देखो आपको पता है क्वेश्चन रीड करने के लिए ज्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन से ये वाले। अगेन नेक्स्ट दो एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे एक जगह प्लस साइन है, एक जगह माइनस साइन है, तो अब हम क्या कहेंगे कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, 20 है, और यहाँ पे देखो 2 है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या देख लो, नहीं निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमें दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट हो 20 × 2 40, और जिसका सम या डिफरेंस 3 के बराबर आना चाहिए। तो देखो वैसे भी हिट एंड ट्रायल से आप 5 × 8 बोल सकते हो, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप फिर से लाइन से लिखो 1 × 40, 2 × 20, 3 कितना नहीं आएगा, 4 × 10 और 5 × 8, और देखो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 3 का, तो आपके दो नंबर आपको मिल चुके हैं, बराबर है। मिडल वाले का साइन बड़े को प्लस इंटू क्या करोगे तो माइनस आना चाहिए, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये हो गए फैक्टर, रूट होंगे इसके अपोजिट साइन, है ना, और आएगा आंसर 5 और -8। एक चीज आप अभी भी भूल रहे हो, मैंने क्या कहा था, जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा आएगा, तो जब हम स्टार्टिंग में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, उससे डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। तो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, 5/2 मतलब होता है 2.5, और -8/2 होगा -4। अब इसके रूट फाइंड आउट करो, जो सेकंड वाला है इक्वेशन, उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। अब दुनिया में इस बार आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट अगेन 20 × 2 क्या होना चाहिए, 40, और सम या डिफरेंस 13 के बराबर आना चाहिए। अगेन नंबर 8 एंड 5 आने वाला है, बट ठीक है, 8 + 5 13। ओके, अब मैं नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, ऐसा पैटर्न देखो इसमें दिखाई दे रहा है 5 एंड 8, ये दो नंबर मिल गए, मिडल वाले का साइन। अब देखो जैसे यहां माइनस आता है और यहां प्लस आता है, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, कि जब बीच में माइनस साइन होता है यहां प्लस होता है, तो उसके दोनों रूट क्या होते हैं करके आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव। तो 8 और 5 आ गया, जस्ट लास्ट का एक एडजस्टमेंट बाकी था हमारा। आप बेसिक मेथड से जा सकते हो, इसके पहले मैंने बहुत बार बताया। तो ये जो वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट है उससे एंड में बस आपको डिवाइड करना है, वो याद है। तो 5/2 होता है 2.5, और 8/2 होता है 4। अब देखो रूट कंपेयर करना है, अगर मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं तो मैंने क्या करना चाहिए, टेबल ड्रॉ करना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू दो बार लिखना, दोनों वैल्यू, जैसे एक्स का पहला वैल्यू क्या आया 2.5, दो बार लिख दो, और वाई की वैल्यू -4 दो बार लिखो, क्योंकि इसके एक एक वैल्यू उसके एक एक वैल्यू से कंपेयर करना, तो उसके पास भी दो वैल्यू है ना, तो 2.5 को एक बार कंपेयर होगा 4 से, और वैसे भी इसके दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 4 और इसकी 2.5, और देखो इसका वैल्यू एक 4 है और एक है 2.5। अब आप देखो
एक्स पहले सिचुएशन में एक्स से वाई बड़ा है तो साइन आएगा ऐसा, एक्स और वाई के बीच में, यहाँ पे साइन जो आएगा एक्स ऐसा बड़ा आएगा, वाई ग्रेटर है एक्स से। 2.5 और 2.5 में आएगा इक्वल्स टू, -4 और 4 में वाई अगेन बड़ा है, -4 और 2.5 में अगेन वाई बड़ा है। तो देखो 3 बार ऐसा साइन है और 1 बार इक्वल्स टू है, तो साइन बनेगा इनके बीच में x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। क्लब करोगे तो 3 बार y बड़ा है और 1 बार इक्वल्स टू x के, तो आंसर क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। जब भी सब ऐसा कभी साइन आता है तभी हम बोलते हैं रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। क्लब करके आपको आंसर टिक करना है, तो आंसर टिक कीजिए x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, तो ऑप्शन सी आएगा। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो मेरी आंखें एकदम ना शार्प है कि दोनों जगह प्लस आ गया, मैं खुशी से एकदम कहूंगा कि मिडल वाला साइन देखना है, पर जैसे मैं मिडल वाला साइन देखूंगा दोनों जगह माइनस है, तो अगर दोनों जगह माइनस है तो फिर इसके लिए तो कुछ बताया नहीं गया था, क्योंकि दोनों के रूट पॉजिटिव आएंगे। कैलकुलेट कीजिए एंड देन कंपेयर कीजिए अगेन। अब देखो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 2 है, तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देख लेना, हमेशा नहीं निकल रहा है तो आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 × 2 कितना होता है, 48 के बराबर आए, और सम आना चाहिए 19। नाउ दोज हु आर गुड एट मैथ, दोज हु हैव मेमोराइज्ड ऑल द टेबल्स, they know from very first इंस्टेंट, जब उसको देखते हैं 16 × 3 कहीं ना कहीं फिट होगा, क्योंकि 16 के टेबल में आता है। बट दोज हु आर नॉट गुड एट मैथ, व्हाट दे शुड डू, लाइन से लिखना शुरू करो। 1 इंटू वॉट, 48, 48। 2 इंटू कितना करोगे तो 48 आएगा 24। 3 इंटू कितना करोगे तो 48 आएगा 16। एज सुन एज तुमको वो पेयर मिलता है ना, सम या डिफरेंस, स्टॉप देयर, 316 मिल गया। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये तो मुझे याद हो गया, इसके दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव आते हैं, तो 3 और 16 दो नंबर मिलेंगे एक्स के लिए, ये एक्स के लिए। बट मैंने आपको कहा था कि पहला जो साइड नंबर है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, उससे हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया, तो बाद में डिवाइड करना याद रखिए। तो 16/2 होता है 8, 3/2 होता है 1.5, तो x की दो वैल्यू आएगी 1.5 एंड 8। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। x² -17y + 60, दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 60 आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे 1 ही है, तो मैं बोलूंगा 12 × 5 60, और सम भी एडजस्ट हो रहा है। अब मैं लिख रहा हूं, आप लाइन से लिखना, आपको पता है कि ये वैल्यू आपको ये मिलेगा, आप मुझे परेशान मत कीजिए करके। 12 एंड 5 आएगा। अब दो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं, है ना। तो अब और यहाँ पे डिवाइड करना है क्या लास्ट में, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही था, तो अब इसके दोनों रूट 12 एंड 5 है, और इसका 1.58 है। टेबल बनाओ, और थोड़ा सा मैं स्लेट क्लीन कर रहा हूं करके आपको बता रहा हूं। ये जो ऊपर पार्ट लिखा है ना, उसको मैं रिमूव कर देता हूं। होप आपने ये वाला पार्ट नोट डाउन किया हो, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है ना लिखने के लिए। अब देखो, अगेन हमको टेबल बनाना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, 2 बार एक्स की वैल्यू लिखना, एक एक वैल्यू, जैसे एक्स की एक वैल्यू है 1.5 और 8, 1.5 2 बार लिख दीजिए और 8 2 बार लिख दीजिए। 60 देखो 12 एंड 5 है, एक बार 1.5 का कंपैरिजन 12 से कीजिए और एक बार 5 से कीजिए, 8 का कंपैरिजन भी 12 से कीजिए और 8 का कंपैरिजन 5 से कीजिए। दोज हु आर गुड एट मैथ दे नो, आपको बता रहा हूं कि अभी आंसर क्या है करके, बट ठीक है। 1.5 और 12, इसमें y बड़ा है तो ये जीता। 1.5 और 5 में अगेन y जीता, तो ग्रेटर देन साइन आएगा ऐसा। 8 और 12 में कौन बड़ा है, y बड़ा है, अगेन ग्रेटर है। पर एक्स क्या बोलेगा, जो मेरे बेटे का पैकेज है ना 8 लाख वाला, वो आपके 5 लाख वाले पैकेज से ज्यादा कमाता है बेटे के, तो जैसे अपोजिट साइन आ गया, तो एक बार तो एक्स ने बोल दिया ना कि नहीं, एक बार मैं बढ़ाता हूं, तो एक बार मैं बढ़ाता हूं, ये बोलता है एक बार मैं बढ़ाता हूं, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ये बात। होप स्टूडेंट आपको ये आइडिया क्लियर है। चाहो तो मैं ये कंटिन्यूअस ऐसे एग्जांपल चला सकता हूं करके, बट मेरे साइड में जो टीचिंग का पार्ट है उसमें ये अल्गोरिदम आपको क्लियर है, रूट कैसे निकालना है ये क्लियर है। ये कंपैरिजन अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है, तो ये मैंने अपने साइड से डेवलप किया था बताने के लिए। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपको जो बेटर वे लगे वो यूज कीजिए। एंड नाउ प्रैक्टिस 40 to 50 एग्जाम्पल, जो आपको
40 to 50 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका स्पीड बहुत अच्छा डेवलप होगा। जो क्वाड्रेटिक में सॉल्विंग रहता है, यहां से इधर जैसे शिफ्ट करना रहता है, तो वो आपको अच्छे से आएगा और आपका एक अच्छा होल्ड आएगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।